जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चतुर्थी के दिन चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाता है। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बालचंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुबा लगती है। उस दुबा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुबा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे, श्वेत सफेद जो दुर्वा होती है उसका बड़ा महत्व है। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दुबा से ही उसको लपेट दीजिए, दुबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिए। दुर्वा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन करता है। जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है महाराज, सुख का अनुभव। बहुत सुंदर बात है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस वहां, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता है, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे उठोगे, रात को सोओगे, नींद ही नहीं। सुख का अनुभव है। एक बहुला नामक की गाय, जिसके बेटे का नाम था मनोरथ। क्या नाम था? मनोरथ। जो 5 गाय निकली थी उसमें 5वें नंबर की गाय है बहुला, और बहुला का बेटा है मनोरथ। बहुला गाय मनोरथ को दूध पिला रही है। कौन पी रहा है दूध? मनोरथ। अब मनोरथ दूध पी रहा है। कभी आप लोगों ने गाय बछड़े को देखा हो तो किसी गौशाला में या कई स्थान पर, तो जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तब बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है। क्या आता है? बाजू में दोनों साइड, और बछड़े के मुख पर फेन आ गया। अब जैसे ही मनोरथ के मुख पर फेन आया, फेन आते से ही हवा का संचार हुआ, जैसे ही हवा चली वो फेन उड़ा और उड़कर शंकर पर चले गया जहां शिव तप कर रहे थे। अब शंकर जी के ऊपर जैसे फेन गया, झूठे फेन को देखकर भगवान शंकर क्रोध में लाल हो गए, और भगवान शंकर क्रोध में लाल होकर उसी समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाया, इतने में बहुला को लगा मेरे पुत्र का वध शिव कर देंगे। तब माता बहुला उसी समय पर तेज श्वास लेकर शंकर भगवान को निगल पेट किया। बहुला गाय ने बहुत तेज श्वास ली, और श्वास लेकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिवजी गाय के उदर में जाकर विराजमान हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, सब देखने के लिए आतुर हो गए। शंकर कहाँ गए? भगवान भूत वामन भूतेश्वर को ढूंढा जा रहा है, नहीं मिले। इतने में
माता पार्वती ने कहा ये बहुला गाय के उदर में शिव बैठे हैं। बहुला गाय विनती करी, बहुला गाय के उदर से शंकर भगवान नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। कौन सा रूप है भगवान का? नंदिकेश्वर। शिव जी का एक नाम हो गया। बोल नंदिकेश्वर भगवान की हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए हर हर। नंदिकेश्वर के रूप में शिव, नंदिकेश्वर के रूप में भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। सारे देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी। शंकर भगवान मां बहुला की भी स्तुति स्वीकार करते हैं। बहुला कहती है भोलेनाथ आप मेरे पुत्र मनोरथ को मार देते इसलिए मैं आपको निगल गई, क्षमा करिए। पर बाबा एक विनती स्वीकार करिएगा, आप पर अगर दूध चढ़ेगा तो वो झूठा ही चढ़ेगा। बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करिए। परसों के दिन या कल कथा में कहा था, तेरी पूजा में दूध ले आई उसको भी बछड़ा झूठा कर, और वो झूठा दूध शिव को समर्पित होता है। अच्छा, हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत होकर भी पूज्यमान, जैसे कागविष्टा, शहद। देखा जाए तो ये मधुमक्खी के राल है। अब वो भी भगवान को अभिषेक में चढ़ रही है, पंचामृत में आ रही है। कागविष्टा कौवे को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो पीपल का फल पसंद। पीपल में छोटे छोटे पीपल के वृक्ष में फल लगते हैं, छोटे छोटे। कौवे को सबसे ज्यादा पसंद वही है, और कौवा उसको खाता है, उड़ता है, किसी दीवार पर जाकर बैठ जाता है, वहां पर वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, पीट करता है, उससे पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाता है, और वो पीपल को हम पूछते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ चीजें, दूध है बछड़े ने झूठा कर दिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रथमता। गंगा का जल है वो शंकर की जटा पर से निकला हुआ, शिव को चढ़ा हुआ निर्माल्य है, उसके बाद भी गंगा का जल सारे देवताओं को निर्मलता का भाव दे। कुछ चीज गलत होकर भी पूज्य है, क्योंकि तप साधना का बल बड़ा प्रबल होता है। तप साधना, और हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर आप तप साधना में लगे हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, नाम स्मरण में लगे हुए हो, तो हमारे मुख से हम किसी के लिए गलत ना कहें, उसका भान रखिए। राजा पृथु, कौन से राजा? राजा पृथु। एक बार राजा पृथु सुबह के समय पर उठे और उठकर सीधे सुबह के समय पर अपने अस्तबल में चले गए जहां घोड़े बनते हैं। और राजा पृथु जैसे ही जहां घोड़े बनते थे वहां पर गए और वहां जाकर थोड़ा बहुत देखा देखी करने लगे, काम वाम देख रहे थे। इतने में सुबह सुबह एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई, बाबा भिक्षाम दे, महाराज भिक्षाम दे। आवाज, महाराज भिक्षाम दे ही, फिर आवाज। अब राजा पृथु के कानों में जब शब्द गया तो राजा पृथु को क्रोध आ गया कि बताओ इन संतों को, इन साधुओं को यही नहीं मालूम है कि कौन समय पर भिक्षा मांगने जाना चाहिए, कौन से समय पर लेने जाना चाहिए दान दान। हर कभी चल दी है, सुबेरे भी नहीं देख रहे कि सुबेरे के टाइम आकर मांग रहे हैं। राजा पृथु को क्रोध आया और क्रोध में आकर राजा पृथु ने जो घोड़े के अस्तबल में था उसी घोड़े की लीद को उठाकर उस संत के कटोरे में दे दिया। ले जा। संत ने जाकर उस घोड़े की लीद को पास में ले जाकर अपने आश्रम में बाहर डाल दिया। संत अपने काम में लगे। कुछ महीने बीते और 8-10 महीने बीते होंगे, साल भर बीता होगा। आज राजा हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए गया, और राजा पृथु जैसे ही मृगा करने गया जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और वन में पहुंचकर रास्ता भटका। भटकते हुए रास्ते में उसने एक संत का झोपड़ा देखा। अब संत के झोपड़े को देखकर राजा पृथु के मन में आया कि संत का झोपड़ा है और झोपड़े के बाहर इतना सारा घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है।
घोड़े की लीद का ढेर। राजा पृथु को लगा इनके यहाँ तो कोई अस्तबल दिख नहीं रहा, घोड़े दिख नहीं रहे, फिर घोड़े की लीद का ढेर कहां से आ गया इतना सारा। राजा पृथु के मन में संशय भर गया और संशय भरा हुआ राजा पृथु संत के दरवाजे पर अंदर गया। आवाज लगाई, कोई है अंदर, कोई अंदर है। संत निकलकर बाहर आए, आइए आप कौन हैं? महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे? जरूर, ले लीजिए, बैठो। क्या बात है? राजा पृथु ने पूछा, महाराज जी मुझे इतना सब पूछना है कि आपके यहाँ ना तो घोड़े हैं, ना आपके यहाँ अस्तबल है, तो आपके दरवाजे पर इतनी सारी लीद का, घोड़े की लीद का ढेर कैसे आया? संत बोले, एक बार मैं एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, उसने सवेरे के टाइम पर मुझे लीद दी थी, वही लीद लाकर मैंने दरवाजे के बाहर कोने में पटक दी थी। राजा ने मुझे सवेरे सवेरे जो लीद दी थी, जो दिया था, उसको वो खाने को मिलेगा। संत बोला, जो उसने दिया था वो उसको खाने को मिलेगा। जिस राजा ने मुझको लीद दी है उस राजा को ये खाना पड़ेगा। राजा चरणों में पड़ गया, महाराज मुझसे गलती हो गई थी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। चरणों में पड़ गया, मुझसे गलती हो गई। पर राजा के मन में एक संशय और भरा गया। राजा ने संत से पूछा, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे? संत बोला, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, मैंने जब लीद को आपके कटोरे में दिया था वो तो इतनी सी ली थी, तो ये इतना बड़ा ढेर कैसे हो गया? संत कहते हैं, दान जो दिया जाता है जब प्राप्त होता है तो वो दान बढ़कर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बढ़कर मिलता है। आपने इतनी सी लीद दी थी, इसलिए वो लीद जब आप खाओगे तब आपको इतनी मिलेगी। संत चरणों में पड़ गया महाराज चरणों में पड़ गए। राजा पृथु संत के चरणों में, गुरुजी क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा की मूर्त हैं, दया करिए, आप शिव के उपासक हो, भगवान के भजन करने वाले हो, आप क्षमा कर दिए। मैं तो मूर्ख हूं, मुझ में तो बुद्धि नहीं थी, अकल नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत को दया आई। संत ने कहा, राजन अब ये लीद तो तुझे खाना पड़ेगी, बस एक काम हो सकता है, अगर तेरे नगर के लोग, तू ऐसा काम करना कि दुनिया के लोग तेरी बुराई करें। अगर दुनिया के लोग बुराई करेंगे तो ये पक्का है कि तेरा पाप कट जाएगा। ठीक है महाराज। संत, और जोन गलत मत करना, पर दुनिया की दृष्टि में गलत हो जाए और तेरी दृष्टि में अच्छा। ठीक है। वो गया, दारू की बोतल लेकर, मदिरा को लेकर रोड पर बैठ गया। पूरे नगर के लोग कहने लगे, राजा की बुद्धि फिर गई, अरे ये पृथु राजा की बुद्धि फिर गई, इसकी अकल तो देखो, अकल पे भाटा पड़ गया। बताओ, नशे में थूथ होकर रोड पर पड़ा हुआ है। सारे नगर के लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। थू थू कहते, गालियां देते, अपशब्द कहते, और अपशब्द कहते कहते जब समय व्यतीत हो गया, 15 दिन के बाद वो राजा वापिस संत के पास गया। जाकर देखा तो लीद इतनी सी पड़ी थी। इतनी सी लीद को देखकर कहा, गुरुदेव ये लीद कम कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, जिसने तेरी निंदा करी, बुराई करी, तेरे पाप के आधे हकदार वो हो गए। तेरी किस्मत में जितना था वो बच गई, बाकी का सब तेरा पाप उनकी किस्मत में चले गया। तेरे हिस्से का आधा लीद वो खाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, उसका पाप हमारे हिस्से में आता चले जाएगा। आधे से ज्यादा दुनिया के लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, उसका बीमार पड़ने का कारण केवल इतना है कि दुनिया के लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। जितना हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपशब्द बोलते हैं, उसकी सारी बीमारी, उसका सारा रोग, उसकी सारा दुख हमारे माथे पर चढ़ता चले जाता है, क्योंकि उसका हिस्सा कम होकर हमारे खाते में लिखा है। कौन समझाए? जो बोले वही बुरा। शंकर के पास में दौड़कर
चंद्रदेव आकर खड़े हो गए। चंद्रदेव ने कहा भोलेनाथ मुझे बचाइए। शंकर जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ। महाराज जब मंथन हुआ, मंथन के समय पर हम चंद्र सूर्य ने कह दिया था कि ये राहु है जिसने अमृत पी लिया, उसका सिर कट गया, वो राहु हमें कष्ट देने आ रहा है। शंकर भगवान ने कहा चंद्र चिंता मत करो। उठाकर भगवान ने अपने मस्तक पर रख लिया। किसको? जम के बोलिए, चंद्र को। चंद्र को मस्तक पर रखा। अब देखना, शंकर को देखिए, शिव की कथा को देखिए, इसलिए कहते हैं शंकर शमशान में रहता है। शमशान जहां पर अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, उसके यहाँ सबकी शान बराबर की है महाराज। वो शमशान में, शमशान। शंकर के दरवाजे पर चंद्र आया, भगवान ने उसको सिर पर रखा। थोड़ी देर बाद राहु आ गया। राहु ने आकर कहा भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? प्रभु मेरा कटा हुआ शीश कहां जाएगा? आप कृपा करिए, आप दया करिए। शंकर ने कहा तू भी आजा, तू भी चटा। अब चंद्र को मस्तक के ऊपर, राहु को जटा के अंदर, काय के अंदर, जटा के अंदर रख लिया। जैसी जटा के अंदर राहु बैठा, चंद्र के पसीने छूटने लगे। चंद्र को लगा ये तो मुझे खा जाएगा। चंद्र के पसीने छूटे। जैसी चंद्रमा के पसीने छूटे, वो पसीना बहकर राहु के पास गया। जैसे राहु के पास गया, राहु के पास में से वो पसीना जब गया, चंद्र देवता ने अमृत पी रखा था, उस अमृत की बूंद राहु के पास जाती है। राहु के शीश पर जब बूंद लगती है तो राहु का एक नया मुख का निर्माण हो जाता है, और राहु नए नए मुख बन बनकर शंकर के गले में पड़ जाता है। शंकर के गले में एक मुंडों की माला दिखती होगी आपको। वो मुंड की माला किसकी है? वो राहु की मुंड की माला है जो शंकर के गले में पड़ी है। राहु के मुंड की माला शिव के गले में धारण है। पार्वती कहती है आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया था। हाँ, तो मेरा बेटा जब प्राण त्याग दिया था तब मैंने गंगा जी से विनती करी थी कि गंगा मैया अगर मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो 1.25 लाख दीप का मैं तुझे दान करूंगा। मेरा बेटा जीवित हो गया, चलो अपन 1.25 लाख दीप का दान करते हैं। शंकर भगवान ने कहा दीप का दान गंगा जी को करना है तो मेरे चरणों में लगा दे, यही तो गंगा मेरे सिर पे तो बैठी है। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे लगा दे, ऐसे कैसे लगा? ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा विद्वान पति अपनी पत्नी को और पड़ोसी को जिंदगी में कभी नहीं समझा सकता। विद्वान से विद्वान भी पति, अच्छे से अच्छा विद्वान भी अपनी पत्नी और पड़ोसी को नहीं समझा सकता। पति कह रहा है कि आज एकादशी का व्रत है, पर पत्नी पति का कहना कम मानेगी। पहले पड़ोसन को फोन लगा के पूछेगी तू एकादशी कब कर रही है, तेरी एकादशी वो पूछे, तीज कब करेगी, चौथ कब करेगी, वो पूछे बगैर नहीं करती। पति भले कितना ही कहले, वो कितना ही कहले, भले बंधु नहीं करना उसको, वो मानेगी क्योंकि वो समझा। अब शंकर जी कह रहे मेरे सामने दिया लगा दे, नहीं लगाऊंगा, मैं तो गंगा के घाट पे जाऊंगा। शंकर जी बोले चल, गणेश जी को भी ले गए। 1.25 लाख आटे के दिए बनाए। गंगा इधर से यूं बहकर आ रही थी। दीप दान करना आता होगा ना, आप लोग दिए दान करते हो कार्तिक महीने में, तो दीप दान का नियम है जहां से नदी बहकर आती है उधर देख कर दिया छोड़ा जाता है, जहां नदी बहकर जाती है वहां नहीं देखा जाता। दिया हमारा कितनी दूर जा रहा है उसको नहीं देखना, क्योंकि घर की लक्ष्मी छिन्न होती है। जहां से नदी बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ना चाहिए। अब शंकर भगवान ने उधर मुख करा, पार्वती ने उधर मुख करा, गणेश जी को घाट पे बिठा दिया गंगा के। शंकर भगवान दिया लगा लगा के देते हैं, पार्वती छोड़ती जाए। 1.25 लाख दिए। अब जैसे दिया वहां छोड़े, बेटा बेटा इधर आए। गणेश जी खसक खसक के गंगा में पांव डाल के बैठ गए। अब इनकी तो सूंड भी अच्छी जोरदार, जैसे दिया उधर से जाए ये सूंड से पकड़ के वापिस धर ले। अब भगवान शंकर देते जाए, पार्वती छोड़ती जाए, ये पकड़ पकड़ के वापिस रखते जाए। 3 घंटे हो गए पर दिया कम नहीं हुआ। पार्वती शंकर जी से बोली भोलेनाथ इतने दिए दान कर दिए तो भी दिए कम क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान बोले एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कह रहे थे कि दान करने से बढ़ता है, इसीलिए बढ़ रहा है। अब
इनको क्या मालूम कि इनका दद्दा पीछे बैठा, इनको क्या मालूम। अब वो तो बढ़ते जा, अब जैसे जैसे दिए बढ़े गणेश जी और जल्दी पकड़ के छोड़े। अब गणेश जी की सूंड शंकर जी के पांव पे लगी, तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, तू बोल रही दिया कहां से बढ़ रहा है, तू छोड़ रही, ये तेरी औलाद पकड़ रही, ये तेरी औलाद। पार्वती जी गणेश जी के पास पहुंची, अरे ओ गणेश। गणेश बोले हाँ मां, ये क्या कर रहा है। गणेश जी बोले मैया सब बहकर जा रहे थे ना, सबको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा, ये भव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, किस किस को पकड़ कर किनारा देगा। गणेश जी कहते हैं मां, जो एक बार